नमस्कार दोस्तों। राजस्थान CET 10+2 और ग्रेजुएशन लेवल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है भारत की जलवायु एवं मानसून तंत्र। ठीक है दोस्तों, ये है टॉपिक। यहाँ सब क्वेश्चन कैसे बनेंगे और इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, देखो, भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। वेरी इसको याद रखना है, सीधा सीधा कुछ नहीं करना। भारत की जलवायु मुख्य रूप से उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु है। क्वेश्चन सीधा पूछा जाएगा एग्जाम में। भारत की जलवायु कैसी जलवायु है? उष्णकटिबंधीय जलवायु। ठीक है, याद रखना। कर्क रेखा भारत के मध्य से गुजरती है। ठीक है, जिससे इसका उत्तरी भाग उपोष्ण और दक्षिण भाग उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है। उत्तरी भाग उपोष्ण और दक्षिणी भाग उष्णकटिबंधीय भाग में आता है। मानसून शब्द अरबी भाषा के मौसम शब्द से बना है, जिसका अर्थ है हवाओं की दिशा का ऋतु के अनुसार बदल जाना। ठीक है, क्लियर? आगे चलते हैं। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? ठीक है, भारत की जो जलवायु उसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं? पहला, अक्षांशीय स्थिति। दूसरा, हिमालय पर्वत। तीसरा, जल और स्थल का वितरण। चौथा, ITCG। और पांचवा है जेट स्ट्रीम। सबके बारे में पढ़ेंगे धीरे धीरे से। अक्षांशीय विस्तार। कर्क रेखा देश के मध्य से गुजरकर जलवायु को 2 भागों में बांटती है। अच्छा, दूसरा, हिमालय पर्वत। उत्तर में स्थित विशाल हिमालय मध्य एशिया से आने वाली अत्यंत ठंडी ध्रुवीय हवाओं को भारत में प्रवेश करने से रोकता है। दूसरा कारण। तीसरा कारण, जल और स्थल का वितरण। भारत तीनों ओर से समुद्र से घिरा है। जल और स्थल गर्म एवं ठंडे होने की अलग अलग दर के कारण दाब अंतर पैदा होता है। चौथा कारण, अब ITCJ उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का ऋतु के अनुसार उत्तर और दक्षिण की ओर खिसकना। नेक्स्ट, जेट स्ट्रीम। उच्च वायुमंडल में चलने वाली पश्चिमी और पूर्वी जेट स्ट्रीम का मानसून में आगमन और प्रस्थान पर गहरा प्रभाव पड़ता है। ये तो हो गए मुख्य कारक हो गए, जो कि 4 ऑप्शन दिए हुए हैं क्वेश्चन में। सीधा क्वेश्चन बनेगा, भारत की जलवायु को निम्न में से कौन सा कारक प्रभावित नहीं करता? 3 इसमें से होंगे, एक अलग होगा। ठीक है, मानसून तंत्र। भारतीय मानसून 2 शाखाओं में या 2 ऋतुओं में विभाजित है। ठीक है, पहला दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तरी पूर्वी या लौटता मानसून। 2 शाखाओं में बांटा गया है। पहला दक्षिण पश्चिमी मानसून, जो कि जून से दिसंबर के मध्य आता है। जून से सितंबर के मध्य। ग्रीष्म काल में उत्तर पश्चिमी भारत थार मरुस्थल में अत्यधिक गर्मी के कारण निम्न वायुदाब बनता है, जबकि हिंद महासागर उच्च वायुदाब रहता है। हवाएं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। बंगाल की खाड़ी शाखा और अरब सागर की खाड़ी शाखा, बंगाल की खाड़ी शाखा पश्चिमी घाट से टकराकर भारत के पश्चिमी तट पर भारी वर्षा करता है। बंगाल की खाड़ी शाखा उत्तरी पूर्वी भारत की ओर लौटता मानसून गारो खासी जयंतिया पहाड़ियों में टकराकर चेरापूंजी और मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा करते हैं। उत्तरी पूर्वी या लौटता मानसून अक्टूबर से नवंबर के मध्य होता है। शरद ऋतु में स्थल ठंडे भाग होने लगते हैं और समुद्र गर्म रहता है। हवाएं स्थल से समुद्र की ओर उल्टी दिशा में बहने लगती हैं। बंगाल की खाड़ी से नमी उठाकर मानसून तमिलनाडु के कोरमंडल तट पर शीतकालीन वर्षा करता है। भारत का ऋतु चक्र।
भारत का ऋतु चक्र शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु। शीत ऋतु दिसंबर से फरवरी। उत्तरी भारत में तीव्र ठंड, पश्चिमी विक्षोभ से उत्तर भारत में वर्षा, जिसको मावठ कहते हैं। ग्रीष्म ऋतु मार्च मई। अत्यधिक तापमान, उत्तर भारत में शुष्क एवं गर्म हवाएं, जिसको लू कहते हैं। प्री मानसून वर्षा, आम्र वर्षा कहते हैं। ठीक, तो ये इसको ज़्यादा रखना चाहिए। सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसून को प्रभावित करने वाली वैश्विक घटनाएं। अल नीनो, प्रशांत महासागर का जल गर्म होने की घटना, जिससे भारतीय मानसून कमज़ोर पड़ता है और सूखे की स्थिति बनती है। अल नीनो। ला नीनो, प्रशांत महासागर का जल ठंडा होना, जिससे भारत में सामान्य से अधिक और अच्छी वर्षा होती है। इंडियन ओपन डिपोल, हिंद महासागर का तापीय अंतर धनात्मक आईओडी भारतीय मानसून के लिए अत्यंत लाभदायक होता है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में आपको समझ गया होगा कि दोस्तों भारत की जलवायु मानसून तंत्र क्या है, और इसमें सीधे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आप बताओ कमेंट में कौन सी टॉपिक पर मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊँ।